नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम मित्रों। मैं राज त्रिपाठी, जिला जौनपुर से सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें। जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, सबसे पहले शेयर करने का काम कीजिए, क्योंकि आज बात करने जा रहा हूं देश के सबसे बड़े चूतिए बाबा रामदेव के बारे में। उस चूतिए के बारे में जो देश के उद्योगपतियों में से गिना जाता है, उस चूतिए के बारे में जो इस आपदा में भी अवसर कमाने का काम कर रहा है, उस चूतिए के बारे में बात करने जा रहा हूं। पहली बात तो मैं अंधभक्तों को कहना चाह रहा हूं कि यार कब सुधरोगे, कब सुधरोगे। ये तुम्हारे जो दिमाग में गोबर गोमूत्र भरा है, इसको कब निकालोगे, कब इसको निकाल करके बाहर फेंकोगे, कब जो है देश की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दोगे। आज देश में लाखों लोग मर रहे हैं, फिर भी तुम साले चूतिए कहीं के लगे हो राजनीति करने में। कब सुधरोगे? मरने के लिए इंतजार कर रहे हो कि जब तुम्हारी भी मौत हो जाए तब जाके ये सब छोड़ोगे। साथियों, बड़े दुख की बात बता रहा हूं कि हमारे देश के जो चूतिए हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, 2.25 आंख वाले बाबा हैं, ऐसे काना आंख लगा के ऐसे देखते रहते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि देश के डॉक्टरों को ये गरिया रहे हैं, एलोपैथिक के दवाइयों को ये फेल बता रहे हैं। ये लाखों लोग जो मर रहे हैं, इसका पूरा का पूरा जिम्मेदार ये एलोपैथी के दवाएं और उनके डॉक्टरों पर ये मतलब मोड़ रहे हैं। उनको कह रहे हैं कि ये ही जिम्मेदार हैं। अब ये कौन बताए कि ये इनका कहने का मतलब ये है कि साला सब बेकार, इनका पतंजलि का ही सब अच्छा है, यही खाइए, क्योंकि देश की जनता डरी हुई है। इनको जितना डराया जाए ना उतना ही कम है। ये बाबा रामदेव का फार्मूला है। देश की डरी हुई जनता को कोरोना के नाम पे डराइए और अपना पतंजलि वाला प्रोडक्ट प्रमोट कराइए और अपना पतंजलि वाला प्रोडक्ट देश में बिकवाइए। वो इतना महंगा होगा, इतना कॉस्टली होगा भाई साहब, आप उसको जान नहीं पाएंगे। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, आप वीडियो देखिए कि बाबा रामदेव के वो शब्द जो देश के डॉक्टरों के लिए, जो देश के दवाइयों, जो एलोपैथिक दवाएं हैं उनके लिए क्या बोले। एक बार वीडियो बाबा रामदेव का बोले। इनको पतंजलि का ना ऐसे ही प्रमोट करना था इस कोरोना काल में, क्योंकि इनकी दवाएं बिक तो रही नहीं है। अभी बाबा जी हम आपसे कुछ सवाल करेंगे, पहले वीडियो को भाई साहब आप लोग देखिए कि ये क्या चीजें हैं, ठीक है। और बाबा जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद कहेंगे। पहले देखिए वीडियो। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है, लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। अरे बाप रे। बाबा जी का कहना है कि के ऊपर भी कल बैन लग गया और इवर मार्केटिंग भी फेल हो गया। और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेवी फ्लू, वो भी फेल है। जितने भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही। सुन रहे हैं साथियों, बुखार की दवाई और भी सुनिए, आगे है। ये कोई ताली बजाने की बात नहीं है, वैसे बात बता रहा हूँ। ये पीड़ा की बात है कि लोग समझ ही नहीं रहे करे क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी है। वाह, हमारे तो बाबा जी डॉक्टर हैं। बाबा जी कौन सी डिग्री रखे हैं आप जरा हमको बताएंगे? हैं, तुम देश के डॉक्टर हो, तुम देश के चीजों के बारे में जानते हो। एलोपैथिक पतंजलि का जो है सामान इस्तेमाल करने के लिए लोगों को प्रेरित करते हो और एलोपैथिक दवाओं को आप गलत कहते हो। आपने तो बता दिया कि एलोपैथिक के जो डॉक्टर हैं, एलोपैथिक की जो दवाएं हैं, उससे लाखों लोगों की मौत का जिम्मेदार हैं। और जो लाखों लोगों की जान बच चुकी है इन एलोपैथिक दवाओं की वजह से, उसका क्या बाबा जी, उसका क्या बाबा जी बताएंगे? इस समय देश के लोग कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, दर्द पीड़ा से मर रहे हैं, और आप इस समय राजनीति कर रहे हैं, आके अपना ब्रांड प्रमोट कर रहे हैं ताकि कोरोना के नाम पर जो आप लूटपाट कर सको वो कोई ना कर पाए।
गजब दिमाग लगाया बाबा जी। हम तो आपको सोचते थे आप एक आंख से अंधे हैं, लेकिन अब समझ में आया कि आप दिमाग से भी बहुत अंधे हो। और अनुभक्तों, मैं एक चीज और बताना चाहता हूं। बाबा जी कहते हैं कि किसी के बाप के दम नहीं है कि हमको कोई गिरफ्तार कर सके। यार ये तो बात सही है, क्योंकि बीजेपी की सरकार में बाबा जी जो है बीजेपी के जो है निर्देश में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको प्रोटेक्ट करती है, तो काहे का गिरफ्तार करेगी। लेकिन सवाल होता है कि अगर ये कुछ गलत करते हैं तो क्या बीजेपी भी इनके खिलाफ एफआईआर नहीं करा सकती है। देखिए बाबा जी का बयान सुनिए, बाबा जी क्या कह रहे हैं। बाबा रामदेव गजब के आदमी, कांग्रेस सरकार में सूट पहनकर भागने वाला आदमी आज ये कह रहा है किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कि उन्हें कोई गिरफ्तार करे। बीजेपी की सरकार है, सरकार बनने से पहले बाबा ने खूब प्रयास किया था। आज सत्ता का करंट उन्हें पहाड़ पे चढ़ा रहा है, लेकिन जब गिरेंगे बाबा तो बीजेपी ब्रेकर बनकर उन्हें रोकने नहीं आएगी। बाबा रामदेव का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे सुनकर आपको लगेगा लोकतंत्र वाले देश में उद्योगपतियों को किसी के बाप से गिरफ्तारी का डर नहीं लगता है। वीडियो सुनिए। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को लेकिन एक शोर मचा रहे हैं कि क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव, क्विक अरेस्ट स्वामी रामदेव। कभी कुछ चलाते हैं, कभी कुछ चलाते हैं, कभी ठग रामदेव, कभी महाठग रामदेव, कभी जो है कभी गिरफ्तार रामदेव। अब चलाते रहते, चलाने दो। तुम अपने लोगों को भी थोड़ा सा बीच बीच में अभी प्रैक्टिस हो गई है ट्रेंड चलाने की, और आप वो ट्रेंड में हमेशा ही जब टॉप पर पहुंच जाए तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। बाबा जी, ये देश की जनता जिस दिन आपके गांड में पास करेगी ना, सही बता रहे हैं, आप गिरफ्तार क्या इस देश से तड़ी पार हो जाएंगे। क्योंकि आपने इस देश की जनता को जितना लूटा है ना, उतना शायद कोई लूटता होगा। आपने जो गुमराह करके देश की जनता को बेवकूफ और चूतिया बनाते हैं ना, कि आप अपना 90 रुपए लीटर गौमूत्र आप बेचते हैं, और बेचारे जो हमारे दूध बेचने वाले भाई, उनका 50 रुपए का लीटर भी दूध बिकने में बहुत मेहनत होता है। लेकिन बाबा जी क्या बताएं, आप जैसे लोग देश को तो खोखला कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अपना जेब भर रहे हैं। देश की जनता के जेब से निकाल करके आप अपना जेब भर रहे हैं। बड़े शर्म की बात है दोस्तों। अगर आप लोग इनके मंसूबे को न समझ पाए ना, तो आपका इस देश में रहना बेकार है। क्योंकि देश में 40% की आबादी तो गोबर भक्त पड़े हैं, जिनके दिमाग में सेंस नाम की चीजें नहीं है, जो समझने सोचने की शक्ति तो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। साथियों, मैं निवेदन करता हूं, जो भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर कीजिए। और मैं बाबा रामदेव से एक बात बोलना चाहता हूं। बाबा जी, देश को जो भड़काने का काम करते हैं, जो देश को लूटने का काम कर रहे हैं, और ये जो देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं इस कोरोना महामारी में ना, बंद कर दीजिए। ये देश की जनता ना बहुत खतरनाक जनता है, क्योंकि देश की पब्लिक अभी तक तो बुजदिल है, मैं मानता हूं, लेकिन जिस दिन अपने आ जाएगी ना, तो आपके गाड़ में पास कर देंगे। ये चीज जान लीजिए। अभी भी वक्त है कि लोगों को बेवकूफ बनाना बंद कर दीजिए, और ये जो एलोपैथिक और ये जो दूसरों को आप अपनी ब्रांड प्रमोटिंग के लिए अनाप शनाप बक रहे हैं ना, बंद कर दीजिए बाबा जी। नहीं तो एक दिन समय था ना, आपने दिल्ली रामलीला मैदान में जो सलवार पहन के भागे थे एक महिला का ना, इस बार तो आपको बनियान और कच्छा भी नहीं मिलेगा भागने के लिए। समझ जाइए, ठीक है।